मैं चुनौती देता हूं कि गिरिराज सिंह जी अंग्रेजों के पेंशन पे पलने वाले ये लोग हैं और हम लोगों ने आजादी की लड़ाई में हमारे पूर्वजों ने सीने पर गोली खाने का काम किया है। बड़बोला बयान पे मंत्री बन गए। नया मंत्रालय उनके लिए बनाया जा रहा है, झटका मंत्रालय। अभी वो खटका मंत्रालय मतलब टेक्सटाइल मंत्रालय से फेल्यूर हो गए। जनता का संयम जो है वो एकदम समाप्त हो चुका है। ये वोट ही है जो भीड़ लग रही है, भीड़ खरीद के लाया हुआ नहीं है। ये जनता का भीड़ है, जनता का आंदोलन है। वो जो जेपी का आंदोलन बिहार ने देखा था, बिहार ने जो क्रांति की थी जेपी के नेतृत्व में, अब वही आंदोलन जो है वो अब तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार पुनः दोहराने जा रहा है। और गिरिराज सिंह जो कह रहे हैं कि परिवार को ले जाना चाहिए ताकि बिहार का विकास देख सके। लालू जी के राज में विकास नहीं हुआ था बिहार में। लालू जी का सामाजिक न्याय नहीं दिखता है, क्योंकि लालू जी का सामाजिक न्याय ये था कि वो सामंतवादियों के खिलाफ लड़े थे। सामंतवादियों के खिलाफ लड़के उन्होंने पिछड़ों को चप्पल पहनने का अधिकार दे दिया था। तो कुछ लोगों को, गिरिराज सिंह जैसे लोगों को, पिछड़े चप्पल क्यों पहन रहे हैं, पिछड़े उजड़ा कुर्ता क्यों पहनेंगे, पिछड़े के बच्चे पढ़ाई क्यों करेंगे और पिछड़ा का बेटा गाड़ी में क्यों बैठेगा, ऐसे कामों से गिरिराज सिंह जैसे सामंतवादियों के पेट में दर्द होता है। तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पे है और जहां से भी उनकी यात्रा गुजर रही है बहुत ही ज्यादा भीड़ लग रही है, खास करके युवाओं की। लेकिन केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनका कहना है कि बिहार अधिकार यात्रा पे जो है तेजस्वी यादव को अपने परिवार को भी ले जाना चाहिए था ताकि बिहार का विकास देख सके। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता हैं सहान परवेज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले तो ये बताइए, जो इतनी भीड़ लग रही है वोट में तब्दील हो पाएगी? नहीं, ये वोट ही है जो भीड़ लग रही है, भीड़ खरीद के लाया हुआ नहीं है। ये जनता का भीड़ है, जनता का आंदोलन है। और हमने आपको स्पष्ट कह दिया, पहले भी कह दिया कि वो जो जेपी का आंदोलन बिहार ने देखा था, बिहार ने जो क्रांति की थी जेपी के नेतृत्व में, अब वही आंदोलन जो है वो अब तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार पुनः दोहराने जा रहा है। और जिस प्रकार से जेपी के आंदोलन से सत्ता को उखाड़ फेंका गया था, अब तेजस्वी यादव जी की इस जन आंदोलन के माध्यम से सत्ता को चुनौती दी जा रही है। और घर घर से लोग जन निकल कर आए हैं। पूरा एक एक घर, एक एक हर जात, हर वर्ग के लोग, महिलाएं, सब लोग इस आंदोलन में शामिल हैं। चूंकि सरकार ने जिस प्रकार से जनता का लगातार शोषण करने का काम किया है, वो जनता अब अपने चरम पर पहुंच गई है। जनता का संयम जो है वो एकदम समाप्त हो चुका है। हर क्षेत्र में, चाहे महंगाई हो, सरकार की विफलता महंगाई में दिखाई देती है। सरकार की बड़ी विफलता प्रशासन के नाकामियों में दिखाई देती है। आए दिन दहाड़े गोलियां चलना, लूट होना, ये आम हो गया है। बेरोजगारी चरम पर चली गई है। जब युवा रोजगार मांगने जाते हैं, युवाओं को लाठियां मारी जाती है, युवाओं को लाठियों से बरसाया जाता है, उनके पीठ पे डंडे बरसाए जाते हैं। तो ये बहुत दुखद है। ये इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए, लगातार ऐसा होता है। और गिरिराज सिंह जो कह रहे हैं कि परिवार को ले जाना चाहिए ताकि बिहार का विकास देख सके। लालू जी के राज में विकास नहीं हुआ था बिहार में। गिरिराज सिंह जी को लालू जी का सामाजिक न्याय नहीं दिखता है, क्योंकि लालू जी का सामाजिक न्याय ये था कि वो सामंतवादियों के खिलाफ लड़े थे। सामंतवादियों के खिलाफ लड़के उन्होंने पिछड़ों को चप्पल पहनने का अधिकार दे दिया था। तो कुछ लोगों को, गिरिराज सिंह जैसे लोगों को, पिछड़े चप्पल क्यों पहन रहे हैं, पिछड़े उजड़ा कुर्ता क्यों पहनेंगे, पिछड़े के बच्चे पढ़ाई क्यों करेंगे और पिछड़ा का बेटा गाड़ी में क्यों बैठेगा, ऐसे कामों से गिरिराज सिंह जैसे सामंतवादियों के पेट में दर्द होता है। तो उनका उलूर जुलूर सवाल इस प्रकार से लोगों को सामने आता है कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव को लत्तरी मार दी है जैसे घोड़ा मारता है। ये तो पहले अपनी चिंता इनको करनी चाहिए थी। आजकल कहाँ है, बड़बोला बयान पे मंत्री बन गए। और जिस मंत्रालय, जब तक इन्होंने मंत्रालय और जिन मंत्रालय को इन्होंने संभाला, उन सारे मंत्रालयों का इतिहास है कि बेड़ा गर्क हो गया। अभी वो झटका मुर्गा के ब्रांड में अभी वो झटका, एगो नया मंत्रालय उनके लिए बनाया जा रहा है, झटका मंत्रालय। अभी वो खटका मंत्रालय मतलब टेक्सटाइल मंत्रालय से फेल्यूर हो गए। अब वो झटका मंत्रालय में ही आएंगे, क्योंकि खटका मंत्रालय से तो फेल्यूर होगा, टेक्सटाइल तो चला नहीं इनसे। तब वो झटका मंत्रालय संभाल रहे हैं। और उस तरह के बेतुके लोगों के पे कोई टिप्पणी करना मेरे समझ से कि उचित नहीं है। और
कोई उसका जवाब देने का कोई अर्थ नहीं बनता है। आप भी मुसलमान हैं, लगातार मुसलमानों को लेकर वो टिप्पणी करते रहते हैं। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने कहा है कि जो मुसलमान हैं वो नमक हराम होते हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा कि नमक का जवाब उनको देना चाहिए कि इसी बिहार की जनता ने आपको लगातार जिताकर आपको राज्य में मंत्री बनाया, आपको केंद्र मंत्री बनाया, और केंद्र में मंत्री आप बिहार के लोगों के वोट से बने हैं। बिहार के लोगों के वोट से आपने मंत्रालय सुना, और बिहार के लोगों को बदले में आपने क्या दिया? आपने बदले में आपको टेक्सटाइल मंत्रालय मिला। आप बताइए गिरिराज सिंह जी कि कितने मंत्री आपके मंत्रालय में, कितने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बिहार के अंदर खुले, कितने टेक्सटाइल पार्क्स यहाँ पे खुले, कितने बड़े इन्वेस्टमेंट्स आए, कौन बड़ी कंपनी यहाँ पे आई, कितने लोगों को रोजगार मिला? तो अगर आप इसका जवाब नहीं दे सकते या आप इसका जवाब देने में विफल हैं, तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि आपने बिहार की जनता के साथ जो उन लोगों ने वोट दिया, आपने उस वोट की नमक हरामी आपने की है, और आपने बतौर मंत्री रहते हुए बिहार की जनता के साथ नमक हरामी करने का काम किया है। मुसलमानों को क्यों टारगेट करते रहते हैं हमेशा, और नमक हराम जैसी सब तो बहुत बड़ी बात हो गई। देखिए, इस देश में एक घड़ा है जो लगातार इस देश की एकता अखंडता को तोड़ना चाहता है। इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको संविधान से दिक्कत होती है। जिस संविधान ने सभी को बराबरी का दर्जा दिया, जिस संविधान का ये कहना है कि इस देश का हर एक नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो और जैन हो, वो बराबर का अधिकार रखता है। उस संविधान के उस उल्लेख से गिरिराज सिंह जैसे सामंतवादियों को पेट में दर्द होती है, और उसी पेट में दर्द होने का नतीजा है कि वो गिरिराज सिंह चाहते हैं कि केवल देश हिंदू और मुसलमान में बटा रहे। इस देश में मुसलमानों की बड़ी भूमिका रही है। इस देश की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने सीने पर गोली खाई है, मगर मैं चुनौती देता हूं कि गिरिराज सिंह जी कि किसी परिवार के पीछे पीढ़ी में चले जाइएगा तो ये लोग वही मिलेंगे कि अंग्रेजों के पेंशन पे पलने वाले ये लोग हैं, और अंग्रेजों के से पेंशन लेकर ये लोग अपना जीवन यापन चलाने वाले लोग हैं। और हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में हमारे पूर्वजों ने सीने पर गोली खाने का काम किया है। तो इन लोगों को, हम लोगों को उससे सीखने की ज़रूरत नहीं है, और इस देश के लिए जितना समर्पण हमारा है वो हमको गिरिराज सिंह सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। आखिरी सवाल रहेगा, चुनाव करीब है, क्या लग रहा है? एनडीए तो लगातार नारा दे रही है 25 से 30, फिर से नीतीश, कितनी चुनौती होगी तेजस्वी के लिए? देखिए, इस नारे में कोई सच्चाई नहीं है। नीतीश कुमार जी के साथ छल किया जा रहा है। नीतीश कुमार जी अभी उस अवस्था में भी नहीं है कि उनको पता हो कि वो किस पद पे बैठे हैं। नीतीश कुमार जी अचेत हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी की सोचने की सलाहियत समझनी चली गई है। नीतीश कुमार जी को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया गया है, और बिहार की जनता ये जान चुकी है कि बहुत हुआ नीतीश, अब नीतीश कुमार से उब चुकी है। 20 साल बहुत हुआ नीतीश, अब जो है 25 में बिहार मांग रही है युवा सरकार, नई सरकार, और बिहार मांग रही है तेजस्वी सरकार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता थे। आपने सुना बिहार अधिकार यात्रा को लेकर जो गिरिराज सिंह ने तंज कसा था, उसको लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।